ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਡੋਪਲਰਸ ਇਫੈਕਟ ਇਨ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ तो बेसिक फार्मूला ये है बट क्योंकि मैक्सिमम केसेस च मीडियम रेस्ट ते होना तो आ फार्मूला साडे काम आना तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨਲੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਡੋਪਲਰ ਇਫੈਕਟ ਇਨ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ सोर्स ऑफ साउंड लिसनर के नजदीक पहुंचेगी या लिसनर सोर्स ऑफ साउंड के नजदीक जाएगा या दोनों एक दूजे के नजदीक आएंगे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रू फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होएगी हुण ये पॉइंट्स नूं आपां मैथमेटिकली प्रूव करना ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला है ना तो उहदे लई की करना बेटा लिखो स्पेशल केसेस लिख लो हेडिंग स्पेशल केसेस नंबर 1 तो पहला केस है पुत्र फर्स्ट केस है व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए stationary listener और पहला केस है when source of sound is approaching towards a stationary listener clarity ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ source ਤੇ listener draw ਕਰ ਲੈਣੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ listener ਹੈ क्योंकि वो स्टेशनरी है तो तुसी VL 0 आ गया फिर थानू मैं की दस्या कि तुसी सोर्स टू लिसनर वाली जेडी डायरेक्शन है उन्हें पॉजिटिव मार्क कर देना करता फिर बेटा आ जेडी साउंड है वो हमेशा सोर्स टू लिसनर जाएगी ओदी वेलोसिटी है v और उन्हें की क्या उन्हें क्या सोर्स is approaching towards a stationary listener मतलब जेडी ਤੁਹਾਡੀ सोर्स है वो भी किधर ਨੂੰ जा रही है listener ਵੱਲ ਨੂੰ means आया ਹੁਣ देखो पुत्र ਹੁਣ इस केस ਚ VL 0 है ठीक हो गया तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ VL 0 ਲੈ ਲੈਣਾ अच्छा आ ਜਿਹੜੀ मैं ग्रीन कलर है ये की है velocity of source ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ velocity of source ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ vs ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ +vs ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ तो आ वाली इक्वेशन इनु अपन अगर नंबर 1 कर दीजिए तो इक्वेशन 1 becomes nu is equal to nu naught v आता 0 ही है तो v minus vs क्योंकि जब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ vs ਨੂੰ प्लस vs ਨਾਲ रिप्लेस करोगे तो प्लस into माइनस माइनस ही रहेगा अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर तो घट है न्यूमरेटर ज्यादा वा डिनोमिनेटर लेस है घट है तो इसका मतलब आ ਜਿਹੜੀ टर्म है ये ग्रेटर देन 1 है तो जो ग्रेटर देन 1 टर्म न्यू नॉट में मल्टीप्लाई होएगी तो न्यू की वैल्यू न्यू नॉट तो ज्यादा होगी और तुसी साफ देख रहे हैं कि व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी लिसनर तब सोर्स और लिसनर च दूरी घट रही है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रू तो ज्यादा होगी समझ आई है गल अच्छा second case when source of sound
receding away from stationary listener। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਲਿਸਨਰ ਦਾ ਰੈਸਟ ਤੇ ਬਟ ਸੋਰਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ vs ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ vs ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਧਰ ਆ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ डिनोमिनेटर ज्यादा वा न्यूमिनेटर लेस है, घट है, तो आ वाली वैल्यू आ ब्रैकेट टर्म की वैल्यू लेस देन 1 होएगी। इट मींस और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਰਸ ਲਿਸਨਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਐਪਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਰੂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ठीक है। अच्छा ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ थर्ड केस ले लेने आ। when listener is approaching towards a stationary source, डायग्राम जरूर बनाओ। सोर्स लिसनर हुन बेटा स्टेशनरी सोर्स का मतलब vs 0 हो गया और जिहड़ी सोर्स तो लिसनर वाली डायरेक्शन है वो प्लस लगना है और आ साउंड जिहड़ी है वो v है। साउंड दी वेलोसिटी वो हमेशा सोर्स टू लिसनर वाल शो करनी। जिहड़ा तुहाडा लिसनर है, लिसनर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स, मतलब तो आ ग्रीन कलर वाली लिसनर की वेलोसिटी है पर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव के ऑपोजिट है, मतलब माइनस v है। तो आपा इक्वेशन 1 बिकम्स ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ तो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट v और vl की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ओवर v। तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है तो न्यू इज ग्रेटर देन, और गल ठीक है। लिसनर सोर्स की तरफ जा रहा है तो ये गल दसी सी कि ना चाहे सोर्स लिसनर वाल जाए चाहे लिसनर सोर्स वाल जाए, जदों सोर्स और लिसनर च गैप घटेगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रू तो ज्यादा होगी। समझ आई है गल? सब नु आ रही है पुत्र? अच्छा फिर आप व्हेन लिसनर इज receding away from stationary source, तो मतलब लिसनर स्टेशनरी सोर्स तो दूर जा रहा है। और आ डायरेक्शन लिसनर की वेलोसिटी की पॉजिटिव वाल है तो इथे प्लस हो जाएगा। इक्वेशन 1 दे विच जदों आ प्लस है तो प्लस इनटू माइनस माइनस ही रहेगा। हुन न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ज्यादा वा न्यूमरेटर घट है। समझ आई गल पुत्र? अच्छा फिर देखो हुन फिफ्थ केस आ जाएगा when both
सोर्स लिसनर, तो आ डायरेक्शन पॉजिटिव है पुत्र, सोर्स टू लिसनर। तो आप शो करती वेव, साउंड वेव, तो आ डायरेक्शन है बी दी। हुण गल की है पुत्र इहदे च, both source listener are approaching towards each other, एक दूजे वाल आ रहे हैं, तो सोर्स भी मोशन च है, लिसनर भी मोशन च है, बट सोर्स दी वेलोसिटी जेडी है ओदी डायरेक्शन पॉजिटिव वाली है, तो प्लस vs, और लिसनर दी वेलोसिटी दी डायरेक्शन पॉजिटिव दे उल्ट है, मतलब vl दी वैल्यू माइनस vl। हुण अगर आ वैल्यूज आपां प्रॉपर साइन नाल इत्थे पुट करिए, तो हुण आ ऊपर प्लस है, ये माइनस है, तो डिनोमिनेटर घट है, न्यूमरेटर ज्यादा, तो आ वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने करके न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। गल फिर वही है कि जदों सोर्स लिसनर ने एक दूजे दे नेड़े आना है ना, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जेडी है वो ट्रू तो ज्यादा होएगी। अच्छा, ते जे बेटा 6th केस लिख दइए, when both source and listener are receding away from each other, मतलब आ जी एक दूसरे तो दूर जा रहे हैं, तो आ डायरेक्शन पॉजिटिव है उल्टा है, तो माइनस, आ डायरेक्शन पॉजिटिव वाली है तो प्लस, तो इधर पुट करांगे विद प्रॉपर साइन, तो आ माइनस हो गया, आ प्लस हो गया, तो हुण न्यूमरेटर घट गया, डिनोमिनेटर ज्यादा। मतलब अगर तुसी फार्मूला नू घोटा ला लिया ते आ केड़ी साइन नू प्लस लेना, केड़े नू माइनस लेना, वो समझ लिया, डायग्राम तो समझना बड़ा सौखा, तो फिर तुहाडे लई डॉपलर इफेक्ट दे न्यूमेरिकल नू सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होई। पवनीत समझ आई है? खुशी, मान्या, अर्जुन, महक, रक्षित, रक्षित, विश्व, गर्व, चित्राक्ष, अच्छा हुण बेटा इत्थे आ दो गल्लां नोट करके लिख लेनियां, इंपॉर्टेंट है। लिखो डॉपलर्स, ये अंडरलाइन करके नु याद कर लेना, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट is symmetrical while Doppler's effect in sound is, while Doppler's effect in sound is asymmetrical, asymmetrical, symmetrical ਤੇ asymmetrical, sound ਦੇ ਲਈ asymmetrical, light ਦੇ ਲਈ symmetrical। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ?
तो ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ अगले स्टेप च लिखियो, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल हुंदा की है वो भी मैं दसदा। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज सिमेट्रिकल because speed of light is independent of the speed of light is independent of the speed of material medium मतलब हवा चल रही है, रुकी हुई है, तो स्पीड ऑफ लाइट सेम ही रहनी है। बट देखो अगली लाइन च लिखो, डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड इज एसिमेट्रिकल। डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड इज एसिमेट्रिकल because speed of sound depends on speed of material medium also। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कि स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ मीडियम ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ v + v cos थीटा वाला फार्मूला। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ। फैक्टर्स अफेक्टिंग ਜੇ ਚ ਆਪਾਂ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਪੀਡ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ। ਉਹਦੇ ਚ v + v cos थीटा ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਮੈਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੋ ਪੁੱਤਰ। ਆ ਦੇਖੋ a source of sound is approaching towards a stationary listener, a source of sound is approaching towards a stationary listener with velocity 10 meter per second। 10 meter per second। Find the change in frequency। Find the change in frequency। चेंज इन फ्रीक्वेंसी का मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी माइनस ट्रू फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। हुण बेटा इस न्यूमेरिकल दे विच अच्छा एक होर नोट कर लो, इहदे नाल ही न्यूमेरिकल दे नाल ही स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड।
न्यूमेरिकल ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ सोर्स लिसनर। सोर्स और लिसनर ड्रॉ कर ले, फिर अगला स्टेप पॉजिटिव मार्क कर लिया और आ है साउंड की वेलोसिटी सोर्स टू लिसनर। अच्छा लिसनर की है पुत्र रेस्ट पे और सोर्स की वेलोसिटी की है, तो उन्हें क्या भी सोर्स लिसनर वाल जा रही है, ਇਹਦਾ मतलब जी vs की वैल्यू है वो एक तो प्लस लैनी क्योंकि सोर्स की डायरेक्शन ते पॉजिटिव सेम है ते नाल 10 और आ वैल्यू 340 मीटर पर सेकंड है। तो हुन इस फार्मूला च पुट करो ता एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ट्रू फ्रीक्वेंसी इनटू v 340 माइनस 0 ओवर 340 माइनस 10 340 ओवर 330, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई ट्रू फ्रीक्वेंसी, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितनी आई पुत्र हुन आर की फ्रीक्वेंसी है ये क्लियर हुई गल। अच्छा हुन बेटा एक गल दा सोच के जवाब दईओ, इस न्यूमेरिकल दे विच लिसनर रेस्ट ते है ते सोर्स लिसनर दी तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड नाल, ते जे आपां कहिए कि सोर्स दी विद रिस्पेक्ट टू लिसनर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, तो vs माइनस vl मतलब 10 मीटर पर सेकंड। मतलब इस न्यूमेरिकल दे विच सोर्स और लिसनर दी रिलेटिव वेलोसिटी की है 10 मीटर पर सेकंड और चेंज इन फ्रीक्वेंसी आई है न्यू नॉट ओवर 33। अच्छा हुन सेकंड न्यूमेरिकल लिखो, सेकंड लिखो ए listener is approaching towards a listener is approaching towards a stationary source, a listener is approaching towards a stationary source with velocity 10 meter per second. Find the change in frequency of sound, find the change in frequency of sound और velocity of sound 340 मीटर पर सेकंड है। तो तुसी हुन डायग्राम आ बनाओगे ना पुत्र, हुन सोर्स रेस्ट पे है, लिसनर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सोर्स, तो VL दी वैल्यू -10 लिखोगे ना क्योंकि आ डायरेक्शन इहदे ऑपोजिट है। तो इहदे च पुट करांगे आ माइनस और आ माइनस प्लस हो गया, तो V दी वैल्यू 340 प्लस 10 ओवर 340 माइनस 0 है ना, 350 ओवर 340, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी की आई पुत्र हुन ध्यान दियो इत्थे बेटा
ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੇਮ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪਲਰ ਇਫੈਕਟ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸੋਰਸ ਲਿਸਨਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਨਰ ਸੋਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंगली आंसर आएगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी ਦਾ, तो दोनों केसेस च सेम नहीं आएगा। तो इस कारण करके ये डॉपलर इफेक्ट साउंड के केस च एसिमेट्रिक इफेक्ट है। समझ आई है पुत्र कुछ गल? हाँ, तो डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड